अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम कभी एडिटोरियल के ज़रिए, कभी डॉन वोकैब के ज़रिए, कभी इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर के ज़रिए इंग्लिश को लॉजिक्स के साथ और बिगनर लेवल से सीखते हैं। तो आज जो है वो डॉन वोकैब की सीरीज़ का पार्ट 10 है। इस तरह के 9 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाएँ प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जो बाकी के पार्ट्स हैं उसको भी वॉच करें। तो इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, हम उस वर्ड को लाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके सिनोनिम्स मेंशन करते हैं और इन वर्ड्स को ना आपको एक ट्रिक के साथ याद करवाया जाता है। वो ट्रिक्स क्या हैं? वो इमेजेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं ताकि आपको ये जो वर्ड हैं ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में स्टोर कर सकें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है बून। ठीक है, बून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई थिंक एक चीज़ दैट इज़ हेल्पफुल, एक ऐसी चीज़ जो कि हेल्पफुल हो और बेनिफिशियल हो, मतलब वो रहमत हो, फ़ायदेमंद हो, वो किसी के काम आने वाली हो। अच्छा, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है? बेनिफिट, एडवांटेज, ब्लेसिंग। अब इस वर्ड को देखने के लिए आप सबसे पहले ये इमेज देखो। ये एक ब्लाइंड इंसान है, ठीक है, ये देख नहीं सकता, लेकिन इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर ये रेडियो सुन रहा है, जिसके ऊपर ये वॉइस को सुन सकता है। तो इस वक्त ये जो रेडियो है ये इसके लिए क्या चीज़ है? इसके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि इसके ज़रिए ये क्या कर सकता है? जितनी भी न्यूज़ है उससे बाखबर रह सकता है। अब देखो, अगर इसको हमने सेंटेंस बनाना हो तो हम इस तरह से बनाएंगे कि रेडियो इज़ अ बून टू द ब्लाइंड। वो कह रहा है कि जो रेडियो है ना वो बून है, वो एक रहमत है, वो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। द ब्लाइंड मतलब पूरे के पूरे ब्लाइंड लोग जो है ना, वो तमाम लोग जो आँखों से देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए। तो ये इस तरह से बात कर रहा है। अ वार्म कोट इज़ अ रियल बोन इन कोल्ड वेदर। अब ये वो बात कर रहा है, कह रहा है सख्त सर्दी में ना जो एक कोट है, जो वार्म कोट है, वो क्या है? वो एक ब्लेसिंग है, एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है सर्दी से बचने के लिए। तो बून का वर्ड अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। तो बून क्या चीज़ है? बून हर वो चीज़ है जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे द आर्टिकल है, उसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे जब द आर्टिकल हो उसके बाद कोई एडजेक्टिव लगा हो तो ये क्या करता है? ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को बताता है, ये पूरे के पूरे ग्रुप को बताता है। जैसे द ब्लाइंड का मतलब क्या है? सारे के सारे नबीना लोग। द रिच होगा तो मतलब सारे के सारे अमीर लोग। द पुअर इसका मतलब है सब के सब गरीब लोग। तो ये इस तरह से है। तो ये रेडियो क्या है? ये बून है इन लोगों के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड चेक करो, वो है कजोल। अच्छा, ये वर्ब होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परsuade someone to do something by flattery और coaxing। मतलब मीठी बातें करके किसी को मनाना, किसी को राज़ी करना। टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, मतलब अपना मकसद पूरा करने के लिए मीठी मीठी बातें करना, दूसरे को मनाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? परsuade करना, विडल करना, टॉक इनटू समथिंग, गेट राउंड। अच्छा, अब इन सब का मतलब क्या है? जैसे परsuade है, इसका मतलब भी होता है मनाना, विडल का मतलब होता है मीठी बातों से वर्गलाना किसी को, टॉक इनटू समथिंग, गेट राउंड, इन सब का मतलब यही है। जब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं? कजोल के बाद हम समबॉडी, उस इंसान का नाम लिखते हैं जिसको हमने मनाना है, ठीक है। फिर इनटू लगाकर वो डूइंग लगाते हैं, वो एक्शन लगाते हैं कि वो जो हमारा मकसद है, ठीक है, वो जो इंसान है, वो जो मीठी मीठी बातें कर रहा है, उसको करने का मकसद क्या है, वो क्या काम आपसे करवाना चाहता है, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे।
अच्छा, अब इस वर्ड के लिए आप ये इमेज को चेक करो, ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं इलेक्शन से पहले वो क्या करते हैं, वो ये मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है। मीठी मीठी बातों से लोगों को वर्गलाते हैं ताकि हम लोग जो हैं, जो लोग हैं वो इसको वोट दें, ठीक है। इस तरह से वो अपने मकसद को पूरा करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ही रियली नोज़, वो कोई इंसान है, ठीक है, बड़ा ही कनिंग पर्सन है, बड़ा ही तेज़ इंसान है, उसको बिल्कुल पता है हाउ टू कजोल पीपल इनटू डूइंग व्हाट ही वांट्स। कहता कि वो जो इंसान है ना, उसको पता है कैसे कजोल करना है, कैसे मनाना है लोगों को, किस काम के लिए, व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है, जो उसका मकसद है, ठीक है। वो इतना तेज़ है, इतना कनिंग पर्सन है कि उसको पता है कि कैसे लोगों को वर्गलाना है, कैसे मीठी बातों का इस्तेमाल करना है। अब वो सेकंड देखो, कह रहे वी डू आवर बेस्ट, कहता हम अपना बेस्ट करेंगे टू कजोल रिच कंट्रीज, जो जितनी भी रिच कंट्रीज है उनको मनाने के लिए, इनटू हेल्पिंग, किस काम के लिए, किस चीज़ में, मदद में, कि हम जो है ना, हम अपना जो भी है अपना मकसद सामने रखेंगे, लेकिन बड़े ही वो तरीके से मीठी बातों के ज़रिए, ताकि वो क्या करें, हेल्प कर सके। तो कजोल के लिए सबसे बेस्ट इमेज यही है, तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है चेस्टाइज। ये क्या है, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, किसी इंसान को बहुत बुरे तरीके से उसको क्रिटिसाइज करना, उसको डांटना, उसको धिक्कारना, उसको लताड़ना। सिनोनिम्स क्या है, स्कोल्ड, सेंचर, कैस्टिगेट। अगर तो आप मेरे साथ डॉन एडिटोरियल्स पढ़ते रहे हैं तो आपको पता है कि ये सारे के सारे वर्ड्स आप ऑलरेडी डॉन एडिटोरियल में देख चुके हैं। तो इस वर्ड को याद रखने के लिए आप इस इमेज को गौर से देखो। ये एक इंसान है, ठीक है, सामने एक छोटा सा बच्चा है। ये फॉर एग्जांपल ये इसका बाप है, ठीक है। ये इस बच्चे को डांट रहा है, ठीक है। डांट भी किस तरह से रहा है, बहुत ही बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से कि वो बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये जो चीज़ है वो इस टाइम क्या कर रहा है, वो इस टाइम चेस्टाइज्ड कर रहा है अपने बच्चे को। अब इसके एग्जाम्पल देखो, द फादर चेस्टाइज्ड हिज सन फॉर हिज मिसकंडक्ट। अब ये जो बाप था ना, उसने बड़े बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया, स्कोल्ड किया अपने बच्चे को मिसकंडक्ट के लिए, जो उसने गलत काम किया था। अब सेकंड सेंटेंस देखो, ही चेस्टाइज्ड द टीम फॉर देयर लैक ऑफ कमिटमेंट। अब कोई कैप्टन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी टीम का कैप्टन है, उसने क्या किया, उसने अपनी टीम को बहुत बुरे तरीके से लताड़ा, बहुत बुरे तरीके से धिक्कारा, डांटा, स्कोल्ड किया, कैस्टिगेट किया। किस लिए, फॉर देयर लैक ऑफ कमिटमेंट, कि जो उन्होंने वादा किया था ना उसको पूरा नहीं किया था, वहाँ पे क्या थी, कमी थी उनकी कमिटमेंट में, तो इस वजह से। तो इसके लिए इस इमेज को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एग्जॉस्पिरेटिंग। ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, इंटेंसली इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो और फ्रस्ट्रेटिंग हो। सिनोनिम्स चेक करो, एनोइंग, वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, अपसेट करने वाली, पागल कर देने वाली, इतना गुस्सा दिलाने वाली। इरिटेटिंग, इरेक्सम, उकता देने वाली, कि आप उस चीज़ को जो है ना वो इतनी एग्जॉस्पिरेटिंग है कि आपको उसके बाद क्या हो रहा है, आपको गुस्से से पागल हो रहे हो, आप उकता रहे हो कि ये हो क्या रहा है। इसके लिए इस इमेज को देखो, हो सकता है ये कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, बाय मिस्टेक क्या हुआ है, वो अपनी फ़ाइल को ना सेव करना भूल गया। इस वक्त उसकी जो कंडीशन है आप वो देख सकते हो। इसके लिए मैं एक रियल एग्जाम्पल भी बताती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक दफ़ा पूरे 45 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब वीडियो कंप्लीट हो गई तब मुझे पता चला कि मैंने जो है ना वो वीडियो का वो माइक ही नहीं ऑन किया था। तो वो जो चीज़ थी ना, वो सारी की सारी चीज़ जो थी वो उस वक़्त मेरे लिए एग्जॉस्पिरेटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग थी, गुस्सा दिलाने वाली और पागल कर देने वाली थी। अब एग्जाम्पल्स देखो, कह रहा है इट्स सो एग्जॉस्पिरेटिंग व्हेन ही वोंट लिसन टू अ वर्ड दैट आई से। कह रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा दिलाने वाला होता है। कब, जब वो जो इंसान है वो आपकी बात को लिसन नहीं करता, आपकी बात को सुनता नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, आप बार बार उसको कह रहे हो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, हफ्ता हो गया, वो उसी चीज़ को दोहरा रहा है बार बार। तो वो जो चीज़, वो जो काम कर रहा है ना, वो क्या, ये बहुत ही एक्सॉस्पिरेटिंग है, वो बहुत ही गुस्सा दिला देने वाला है, बहुत ही अनोइंग है। अब वो कह रहा है, अब इस सिचुएशन को देखो, कह रहा है इट इज़ वेरी एग्जॉस्पिरेटिंग, ये बहुत ही एग्जॉस्पिरेटिंग चीज़ है टू लूज़ अ ट्रेन, कि ट्रेन को खो देना बाय हाफ अ मिनट। अब कोई इंसान है, वो भागा जा रहा है ट्रेन के लिए, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और जाकर उसको उसी टाइम जब वो पहुंचा पता चला कि ट्रेन जो है ना अब भी बस आधा मिनट हुआ है कि उसको गए को। तो वो जो सिचुएशन है ना इस वक्त, वो क्या है, एग्जॉस्पिरेटिंग है, वो उस टाइम अपसेट कर देने वाली सिचुएशन है। तो इसके लिए इस इमेज को आप अपने माइंड में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो है फिरागो। फिरागो का मतलब क्या होता है, अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, मिक्सचर चीज़ों का, ठीक है, चीज़ों का, जिसके लिए आप वर्ड बोल सकते हो हौच पौच, मिक्सचर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब इस इमेज को गौर से देखो, क्या आपको कुछ समझ आ रही है सिवाय इस चीज़ की कि यहाँ पे आपको थोड़े से एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मरमेड नज़र आ रही है, इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ इस टाइम क्या है, ये फिरागो है, ये कंफ्यूज मिक्सचर है, आपको नहीं समझ आ रही है कि ये ड्राइंग है क्या, किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही टोल्ड अस अ फ्रागो ऑफ लाइज। अब वो कह रहा है कि वो जो बंदा था ना, उसने क्या किया, उसने बड़े ही मिक्स झूठ बोले, मतलब इतने झूठ बोले कि कुछ समझ नहीं आ रही कि उसमें सच क्या है और झूठ क्या है। I found that they were a farrago of untruths। अब वो कहता है कोई इंसान है, उसको रियलिटी पता चली है कि अब जब उसको रियलिटी पता चली है तो उसको ये चीज़ समझ आ गई है कि वो इंसान, वो जो सिचुएशन जो भी उसने बयान की थी वो सारी की सारी झूठ थी, वो मिक्सचर था झूठ का। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मिक्सचर होना और ऐसी चीज़ होना जो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो वो फिराग होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मास्करेड। मास्करेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड्स द ट्रूथ और अ पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा वे, ठीक है, जिससे क्या हो, जो छुपा दे ट्रूथ को या किस चीज़ को, पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स, पर्सन जो है ना उसकी असल फीलिंग्स क्या हैं। ये जो वर्ड है ना, ये आपको समझ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले आप ये देखो कि ये वर्ड का इस्तेमाल 2 तरह से होता है, एक नाउन फॉर्म में और दूसरा इस्तेमाल होता है वर्ब फॉर्म में। अच्छा, जब ये नाउन फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है फॉल्स शो, मतलब गलत दिखावा, कुछ और दिखावा, प्रिटेंस, ढोंग है वो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके, प्रिटेंस, डिसेप्शन, धोखा, पोज, एक्ट, कि आप वो एक्ट कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ को हाइड कर रहे हो। अब इसके लिए ना इस इमेज को गौर से देखो, ये जो इंसान है ये अंदर से ऐसा है, ठीक है, अंदर से उसकी जो थॉट्स हैं, अंदर से जो उसकी नेगेटिविटी है वो ऐसी है, लेकिन बज़ाहिर वो कैसा है, वो इस तरह से अपीयर होता है। तो इस टाइम क्या है, ये सारी जो चीज़ है ना, ये डिसेप्शन है, ये धोखा है, ये फॉल्स शो है, ये गलत दिखावा है, ये वो चीज़ है जो असल चेहरा इसका नहीं दिखा रही। कहता, अब एग्जाम्पल देखो, दे kept up the masquerade of being happily married for over 30 years। अच्छा, अब वो कह रहा है उन्होंने ना जारी रखा एक फॉल्स शो को, एक ढोंग को। और ढोंग किस चीज़ का था, होने का, क्या होने का, कि हम लोग जो हैं, हम जो कपल हैं, हम बहुत ही हैप्पीली मैरिड हैं। और ये सारा जो ढोंग था ना, ये सारा जो झूठी चीज़ थी, ये 30 साल तक उन्होंने इस चीज़ का दिखावा किया कि हम जो लोग हैं, हम तो बड़े हैप्पीली मैरिड कपल हैं और हमारी जो लाइफ है उसमें किसी भी किस्म की कोई भी ट्रबल नहीं है। तो वो सब का सब क्या था, वो झूठ था, डिसेप्शन था, धोखा था, एक फॉल्स शो था। अब वर्ब फॉर्म में देखो, क्या इसका मतलब है टू प्रीटेंड। अब क्या है, अब आप ना प्रीटेंड कर रहे हो, ठीक है, और अपेयर टू बी, आप कुछ और हो लेकिन क्या कर रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो, कि आप असल में ये इंसान हो लेकिन दिखावा क्या है, ये चीज़। इसका मतलब होता है इम्पर्सोनेट करना और पोज एज करना। इम्पर्सोनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी का रूप धारना,
ठीक है, किसी का रूप, किसी और की तरह से एक्ट करना। और यहाँ पे ये वर्ब है। जैसे इस एग्जाम्पल से ना आपको ये सारी जितनी भी वो कन्फ्यूजन है ना वो सब क्लियर हो जाएगी। इन फ्रंट ऑफ द मीडिया कहता है, जो मीडिया होता है ना, मीडिया के सामने द क्रॉक्ड पॉलिटिशियंस, जो बड़े ख़राब पॉलिटिशियन होते हैं ना, विल मैस्करेट, वो क्या करेंगे, वो मैस्करेट करेंगे, वो रूप धारेंगे किसका, एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग का, कि हम जो हैं हम बड़े ही डिसेंट ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन असल में वो क्या होते हैं, वो क्रॉक्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े ख़राब पॉलिटिशियन होते हैं। लेकिन उस वक़्त क्या करते हैं, वो रूप धार लेते हैं एक अच्छे इंसान होने का। कब, मीडिया के सामने आते हुए, जिस तरह से ये कर रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है वो है डिप्लो। डिप्लो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फील करना, एक्सप्रेस करना स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के, किसी चीज़, कोई चीज़ है, कोई वाक़या है, कोई इंसिडेंट है, वो अगर हैपन हुआ है तो आप क्या हो, आप जो है ना एक्सप्रेस कर रहे हो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को, आप अफसोस कर रहे हो, मजम्मत कर रहे हो उस चीज़ की। सिनोनिम्स देखो, एबहोर करना, बी शॉक्ड बाय होना। देखो आप किसी चीज़ से, एबहोर का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, शॉक्ड बाय का मतलब यही है कि एक ऐसी सिचुएशन, कोई इंसिडेंट है वो हैपन हो गया, अब आप क्या हो, आप शॉक्ड हो, ऑफेंडेड हो, आपको गुस्सा आया हुआ है कि ये जो चीज़ थी ना ये नहीं होनी चाहिए थी, तो आप क्या दे रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को। इसके लिए इस इमेज को देखो, ये लड़की जो क्या है, ये थम्स डाउन कर रही है, मतलब ये जो भी चीज़ है उसको अप्रूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे का सारा अफसोस करना, मलाल करना, गम करना, मजम्मत करना। एग्जाम्पल देखो, वी डिप्लोर ऑल वायलेंस। अक्सर देखा है ना, जब वो किसी कंट्री के अंदर कोई चीज़ हैपन हो रही हो तो अक्सर पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो टीवी पे आते हैं, वो आकर कहते हैं कि ये जो वायलेंस हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए थी। तो वो क्या करते हैं, वो डिप्लोर करते हैं। सेकंड देखो, वी डिप्लोर द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो अच्छी कंट्रीज़ होती हैं ना वो क्या करती हैं, वो डिप्लोर करती हैं, वो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करती इस चीज़ को। किस चीज़ को, इस्तेमाल को। इस्तेमाल किसका, न्यूक्लियर वेपन्स का। क्यों, वो चाहती हैं कि जो भी मामलात हैं उनको बैठकर उनको बातचीत से हल किया जाए, ना कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से हल किया जाए। तो वो क्या करते हैं, वो डिप्लोर करते हैं इसके इस्तेमाल को। तो ये वर्ड हो गया डिप्लोर, जिसका मतलब क्या है, मजम्मत करना और डिसअप्रूवल देना। तो डॉन वोकैब की पार्ट 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक किया करें, उसको शेयर किया करें। आप इसी तरह से जितने भी आपके टीचर्स हैं आप उनको पुश कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए जनरेट करें। तो इसी तरह से मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।